अनम्यूट मत कीजिएगा, म्यूट रखिएगा। ओके। तो आज के जो मेडिटेशन किया था उसमें मुझे गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, किसी के लिए भी सिर्फ एक चीज बोली है, एक मैसेज दिया है कि सारी संगत से बोलो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सिर्फ एक चीज बोली है। बाकी गुरुजी ने बोल दिया मैंने सारी संगत से जिससे जो बात करनी थी कर ली है, तुझे बस एक चीज बोलनी है कि सभी से बोलना है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। चाहे वॉक करें, चाहे योगा करें, कोई सी भी ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे मेरी सारी बेटियां फिजिकली फिट रह सकें। बस ये सिंगल मैसेज है। बाकी तो सारा कन्वर्सेशन जो मैं पूछ रही थी वो गुरुजी बता रहे थे। लेकिन मैं अपना भी बता देती हूँ कि हम माँ भी हैं, हम वाइफ भी हैं। हमें बच्चों से रिलेटेड भी कई चीजें रहती हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। घर की भी टेंशन होती है कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। तो यही सब चीजों को लेके मैंने जब गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये काम इतने टाइम से, इतने सालों से पड़े हैं, अभी तक नहीं हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो गुरुजी ने कहा जो नहीं हुआ उसमें भी मेरी रजा है, और जो हो रहा है उसमें भी मेरी रजा है। तो जब दोनों चीजों में मेरी रजा है तो तू टेंशन क्यों ले रही है? ये सीधे सीधे बोला। तो जब जो काम मुझे सही लगेगा मैं वो काम करूंगा। अब तुम मेरी शरण में हो तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रखो कि जो नहीं हो रहा उसमें भी मेरी रजा है, और जो हो रहा है वो भी मेरी रजा में हो रहा है। रही बात बच्चों की, कहते बच्चों की टेंशन मत लो, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता। ठीक है। और बच्चों को आगे समय आने पर बच्चों के सामने जैसे सिचुएशन आती है, बच्चे मेंटली और उनकी जो एक्टिविटी है अपने आप ही उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बहुत सी ज्यादा चीजें, सिचुएशन के हिसाब से चीजें बच्चे समझ जाते हैं, और उनके अंदर जो सुधार आना चाहिए वो सुधार आ जाता है। तो वो सारी चीजें बैलेंस में हो जाएंगी। तो ये मैंने इन शॉर्ट अपना बताया है। अब आप सभी लोग अपना बताइए। इवन आज गुरुजी व्हाइट चोले में दिखे हैं, और मुझे इतने मोर ही मोर दिखे हैं आज सभी जगह। गुरुजी के पास में भी दिखे, नाचते हुए भी दिखे, झरने के ऊपर भी दिखे। मोर ही मोर मुझे आज पूरे उसमें दिखे थे। तो आज अब ये मेरा तो हो गया, अब आप लोग अपना अपना सत्संग शेयर करो। आप लोगों को क्या क्या दिखा, क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका? कौन करेगा? रेज कर लो हैंड जो सुनाना चाह रहा है। रिचा आंटी, आज हाँ। डांस हुआ कि नहीं हुआ? जय। आज तो मैंने आज डांस नहीं हुआ। आज बहुत अच्छा हुआ। आज क्या तो हुआ? क्या हुआ? आज ना नदी के किनारे में बैठी हुई थी। हाँ। तो गुरुजी कह रहे क्या हो, मैं कहा कुछ नहीं गुरुजी। तो वहां पर मैंने देखा बैठी तो पीछे गुरुजी आए, तो मेरे संग बैठ गए। तो दो चिड़िया थी। तो मैं कह रही गुरुजी देखो ये ऐसे लग रही दोनों फ्रेंड्स हैं। तो कह रहे हम्म। हाँ लग रहा है। तो वहां पर ना नदी में वहां पर नीचे नदी में तो फूल थे, बहुत ही प्यारे थे। पीले थे, लाल थे, गुलाबी, इतने अच्छे अच्छे फूल थे। तो मैं कहा गुरु जी देखो ये फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कहते तुझे चाहिए? मैं कहा हाँ, मुझे चाहिए ये वाले। तो मैं कहा गुरु जी आप गिर जाओगे, पानी इतना सारा, आप गिर जाओगे। कह रहे नहीं नहीं मैं गिरूंगा नहीं। आगे चलते गए और उनके पैर बिल्कुल गीले नहीं हुए। मैं कहा गुरु जी आप तो आप तो गीले ही नहीं हुए। कह रही नहीं नहीं मैं देख फिर कह रहे अच्छा आ जा। मैं कहा मैं आऊंगी तो मैं गिराऊंगी। कह रही नहीं नहीं तू आ जाओ। मैं गई और मैं पूरी गीली हो गई। तो फिर गुरु जी ने फिर मुझे फूल दिए हाथों में। ने मेरे अच्छा। हस्बैंड के लिए दिए वो वाले फूल। तो ओके। उन्होंने फिर मुझे दिए, फिर वहां पे बैठे हम लोग, बहुत सारी बातें करी। तो फिर बस फिर गुरु जी को कहा अच्छा गुरु जी मैं अच्छा बाय। तो कह रहा अच्छा मैं भी चल रहा हूँ तेरे संग। मेरे से घूम चलेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगा। गुरुजी ने आपको वाकई में ब्लेसिंग्स दी, और ये जो आप बोल रहे हो ना कि गुरुजी गीले नहीं हुए, ये एक्चुअल में हाँ। गुरुजी ऐसे ही थे। जब यहाँ पर संगत के साथ कहीं पे भी जाते थे तो जैसे कीचड़ होती थी, बारिश के टाइम पे हो ही जाती है, तो बाकी सारी संगत के जूते गंदे हो जाया करते थे। लेकिन और कपड़े भी, पैंट पे छींटे और ये सब चीजें। लेकिन गुरुजी एक ऐसे होते थे कि एक छींटा नहीं पड़ता था, क्योंकि गुरुजी 1 फीट ऊंचा चलते थे। अच्छा। हाँ।
वो आपको एक्चुअल में चल के दिखाया कि आप कह रहे हैं ना वो गुरुजी गीले नहीं हुए। उनको ना पानी हाँ गीला कर सकता है, ना मिट्टी हाँ लगेगी, ना अग्नि हाँ। लगेगी, उनके कुछ चरणों को झुक जाएगा नीचे, उनको लगेगा कुछ नहीं। वो जितने भी मतलब भगवान होते वो 1 फुट ऊंचा चलते हैं, इसलिए उनका चोला लंबा होता था अच्छा ताकि किसी को कुछ दिखे नहीं। अच्छा। और गुरुजी हमेशा मोजे पहन के रखते थे, हाँ क्योंकि उनके जो पैर थे ना अच्छा उसको लोग बाग छूते थे, और जहां छुए वहां गुरुजी की तबीयत खराब हो जाती थी। तो इसलिए अच्छा गुरुजी ने मोजे अच्छा। पहनने भी शुरू किए। तो आज तो साक्षात आपको गुरुजी ने दर्शन की दिए, चल के भी हाँ दिखाया। दूसरा, आपको जो ये फूल दिए हैं वो भी आशीर्वाद वाले फूल हैं, तो फूलों की अच्छा तरह जी। आपकी लाइफ महकेगी, कलरफुल हाँ होगी, थैंक है जय ना। गुरु जी, शुक्राना। आंटी जय आज गुरु। आपको जो गुरु जी ने बताया ना योगा के लिए, वो मेरे लिए है, और मुझे पता है मेरे लिए। नहीं, मैं मेरे लिए योगा भी नहीं है। मैं जब से करती। अमृत वेला कर रही हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही, मोटी हो रही हूँ। मैं भी। मेरे लिए भी है। हाँ चलो, जय गुरु जी। जय और गुरु कौन जी, कौन सी शुक्राना गुरु संगत, जी। शुक्राना गुरु जी। और कौन सी आंटी? सोनिया आंटी 3 है, अब कोई भी सोनिया आंटी बताओ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। जय गुरु जी आंटी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। अब मुझे ये नहीं पता टेलीपैथी मेरी कितनी स्ट्रांग है गुरु जी के साथ, अभी तक ये मतलब अच्छे से अंदर समझ नहीं आया मुझे, बट मैं अपने आप से इमेजिन कर रही हूँ, गुरु जी को देख रही हूँ व्हाइट चोले में। आपने जैसा कहा मुझे भी व्हाइट चोले में ही गुरु जी थोड़ा से मतलब दिखे, फेस पूरा क्लियर नहीं दिखा, बट हम्म। हाँ चोले में गुरु जी थे व्हाइट। और पहले तो बड़े मंदिर का जो शिवलिंग है हम्म। वो मेरी आंखों के आगे आया, गुरुजी वहां से चल रहे थे, चलते चलते मतलब आगे चले गए और कहाँ जाकर पहुंचे ये मेरी इमेजिनेशन है या जो भी है। अब गुरुजी ने वाकई मुझे ये दिखाया है, मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड के ऑफिस में उनकी गद्दी पे जाके बैठ गए। अच्छा, वेरी गुड। ये आपका इमेजिनेशन नहीं है। आप इमेजिनेशन में ये चीज सोच ही नहीं पाओगे कि गुरुजी को वहां ले जाके बिठा लो। ये गुरुजी ही आए हैं। ये बोल रही हूँ ना, आप आगे पीछे कुछ भी, आप एकांत में, अभी ये कॉल डिस्कनेक्ट जब भी होगी, आप बैठ के और फिर इमेजिनेशन करना, गुरुजी आएंगे ही नहीं आपके सामने। हाँ, दिख सकते हैं, लेकिन आप ये कहो कि वो जाते हुए आपको, आप जहां बैठाल रही हो या ले जा रही हो, वो चीज नहीं होगी आपके साथ। सपने में आना, या हम जो मेडिटेशन में गुरु जी के साथ कर रहे हैं, ये 100% सच है। 100% सच। इसको आप मुकर नहीं सकते कि ऐसा हमारा वो कर रहा है। ये माइंड हमारा कुछ नहीं कर सकता गुरु जी के विषय में। तो मैं बातें भी करने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं पूछ रही थी गुरु जी बस अब आप यहाँ से आए हो, यहाँ से जाना मत। हम्म। और गुरु गुरु जी आगे से बोले कि वादे ही वादे होने ने, उन सब कुछ चंगा होना है। मतलब मैं गुरु जी के मुंह से ये वर्ड सुनना चाह रही थी, या गुरु जी वाकई बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बट मुझे मैंने गुरु जी को ये अरदास करी, मैंने कहा गुरु जी अब यहाँ से मत जाना, अब यहीं रहना आप। वो बरकत देने के लिए आए, तभी तो मेन गद्दी पे जाके बैठ गए। वो बरकत बस देने के लिए ही आए हैं और ब्लेसिंग्स देने के लिए ही आए हैं। ये बिल्कुल मत सोचना कि इमेजिनेशन है। ये 101% गुरु जी आए थे। ठीक है। और इसको बिल्कुल आप पत्थर की लकीर मान लेना, बरकत होगी, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। गुरुजी आए हैं तो वो ब्लेस करने के लिए आए हैं, और गद्दी पे बैठ के गए हैं, यानी कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। आपने जब बोला ना आज्ञा लो गुरु जी से, तो मैंने हाँ। कहा बस गुरु जी अब आप यहीं रहना। मतलब मैं हाँ। आज्ञा नहीं लेना चाह रही थी गुरु जी से वहां से, कि अब हम्म। आप यहीं रहना गुरु जी, हमारे ऊपर अपना हाथ रखना और अच्छा देना। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, मतलब सब कुछ अच्छा करना, सब कुछ हमें अपनी भक्ति में रखना। आप एक काम करना, जिस गद्दी पे बैठे थे ना, उस गद्दी के पीछे गुरुजी का एक स्वरूप लगा देना। मेरे वैसे वहां पे मैंने अपने हस्बैंड के ऑफिस में गुरु जी का स्वरूप लगवाया हुआ है। बस तो फिर हाँ ठीक है है। गुरु जी का तो स्वरूप। गुरुजी आ गए हैं, ब्लेस कर गए हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है। और इसको बिल्कुल इमेजिनेशन मत मानना, क्योंकि इमेजिनेशन में आप ये नहीं सोच सकती। ये सब अपने आप हो रहा था ना, अपने आप ही। आप तो बस देख रही थी कि गुरुजी जा कहाँ रहे हैं, आपको तो उस समय ये पता ही नहीं था कि एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। और वहां भी सोचो, दिल्ली मंदिर से, छतरपुर वाले मंदिर से डायरेक्ट वहां गद्दी पे जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डायरेक्ट मंदिर की आपको ब्लेसिंग्स मिल गई है, बहुत बड़ी बात है। बहुत जय ब्लेस किया, गुरु जी। यानी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कौन सत्संग सुनाएगा अपना?
आंटी कहते बस गुरुजी एक चीज आंटी पूछनी थी। हाँ, वो वो कि बेड क्यों हिल रहा था जब कर रही थी मैं, तो हाथ भी हिल रहे, मतलब मैं कांप भी रही थी, ऐसे क्यों हो रहा था? हाई नहीं एनर्जी समझ में आपके आया। पास जब होती है तब ये होता है। हल्का आपके अच्छा फील गूज बम होता भी है। आएंगे। अच्छा। ठीक है, कई बार तो बॉडी अकड़ जाती है। अब जैसे कि अभी 9:30 हो चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता चला क्योंकि मैं गुरुजी से तब भी बात कर रही थी। वो एक आंटी ने बोला कि आवाज नहीं आई, तब मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा ये 9:30 हो गए, तब मैंने तुरंत उसको मेडिटेशन वो उसमें करा। कई बार क्या होता है कि आप इस तरीके से गुरुजी से जुड़ जाते हो कि आपको सेंस नहीं आता। मैं अपनी बताऊं कि मैं एक जगह सत्संग में गई थी नासिक में। मुझे नहीं पता 1 सेकंड की बात है, 30 सेकंड की बात है, 1 मिनट की बात है, मुझे नहीं पता मुझे टाइम कितना था। लेकिन जब मैंने आंखें बंद की, बिल्कुल ब्लैंक हो गई, बिल्कुल ब्लैंक। मुझे दिख रहा था कि गुरुजी का सामने दरबार है। इवन आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे हर संगत में गुरुजी बैठे हुए दिख रहे थे। एक एक मेरे आगे वाला, यहाँ वाला, और जो छोटे बच्चे थे, गोद वाला बच्चा, वो मुझे गुरुजी की फोटो बचपन की जो थी, वो मुझे वो स्वरूप दिख रहा था कि बचपन वाले गुरुजी बैठे हैं। एक एक संगत मुझे गुरुजी दिख रहे थे। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था मुझे, पता नहीं। लेकिन और दिमाग सुन्न हो गया। वो शायद गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे कि देख मैं तेरे तरफ चारों तरफ से बैठा हूँ। और मैं तो बिल्कुल शॉक रह गई। मुझे नहीं पता वो कितने दिन कितनी देर तक का दर्शन था, मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो गुरुजी ने अपना दर्शन दिया, चारों तरफ से दिया। आपको जब आप गुरुजी से कनेक्ट होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे ना, ये सारे एक्सपीरियंस न जाने आपको कितने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, कितने एक्सपीरियंस होंगे। आपको कहो आप यहाँ गुरुजी को मेडिटेट कर रही हो और आपको फ्रेग्रेंस भी आने लग जाए गुरुजी की। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी मैं आप सबको बता दूं आ कि रही है। किस किस तरीके मुझे मुझे किस ना 10 मिनट हाँ पहले ही शुरू होगी फ्रेंड। पहले मैं रूम में बैठी, बेडरूम में अपने, हाँ मैंने हाँ अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा आपको ज्वाइन कर रही थी मैं, हाँ लिंक आपका ज्वाइन नहीं हो रहा था। मैंने कहा बेटी, मैंने अपनी बेटी से पूछा, मैं कहा तुझे फ्रेगनेंस आ रही है? कहती नहीं मम्मा। मैं कहा मुझे तो बहुत आ रही है। फिर मैं मंदिर में आई, अपने गद्दी, गुरुजी के गद्दी है ना, हाँ सामने हाँ बैठी हुई हूँ। हाँ हाँ। इतनी फ्रेगनेंस आ रही है ना, अभी तक मुझे इतनी आ क्या रही है बात है, यहाँ। जय गुरुजी, शुक्राना और गुरुजी, मुझे बहुत अच्छे। आज गुरुजी ने इतना ब्लेस कर दिया, मैं कह रही हूँ, मैं आपको हाँ, कैसे बताऊं क्या क्या हुआ है मेरे साथ। बताओ बताओ, सुनने के लिए तो बैठे हैं सारे लोग, बताओ जल्दी बताओ। मतलब मैं गई, जब बाग थे, एंट्री की है ना, हाँ इतना सुंदर बाग, इतना सुंदर बगीचा, हाँ तितलियां, मोर, इतने अच्छा हरियाली, बिल्कुल ग्रीन ग्रास। हाँ मैं सोच रही हूँ, मैं कि कितनी अच्छी जगह है, स्वर्ग जैसी एकदम से। हाँ हाँ हाँ। आगे गद्दी में मुझे पर्पल चोले में दिखे गुरुजी बैठे हुए। हम्म। मैं गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो गुरुजी कहते मैं टांगे दबा दूं। मैंने टांगे दबाने लगी तो गुरुजी कहते होर की हाल है तेरा? मैं कहा ठीक है गुरुजी। ते कहंदे बड़े दिनों बाद नजर आई अज तू मनु। मैंने अच्छा। कहा अच्छा। मैं कहा मैं तो हर टाइम आपको याद करती। कहते वो तो मुझे पता ही है तेरा, तू हर टाइम मुझे याद करती रहती है। हाँ फिर कहते चल आ तुझे मैं घुमाता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, हम्म हाथ पकड़ा और मुझे सारा बगीचा दिखाया, एक हम्म। एक। और इतने सुंदर बड़े बड़े फूल मैंने आज तक देखे ही नहीं है यहाँ फूल, वो वाइट कलर के फूल। हाँ। कहते देख, मैंने कहा गुरुजी कितनी अच्छी जगह है ना, आप कितनी अच्छी जगह में रहते हो। हम्म। मैंने कहा मुझे भी बुला लेना यहाँ, अपने पास ही रख लेना। कहते हाँ नहीं अभी नहीं, हाँ। जब तू आएगी ना फिर रखूंगा तेरे पास। फिर हम चले गए, कहते आ चल बैठ। फिर हम्म। उन्होंने कहा चरण, मैं फिर दबाने लगी। उन्होंने आंटी मुझे डिवाइन प्रसाद निकाला, डिवाइन प्रसाद ऊपर से निकाला और कहते ये खा ले तू। अच्छा। हम्म। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कहते अरे वाह। खा तू। मैंने कहा हाँ अच्छा गुरुजी चलो खा लेती हूँ। कहते जो तुझे चाहिए ना अब, हाँ। बस अब तुझे मिलता जाएगा, तुझे वाह, तुझे किसी बात की टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय गुरुजी, मैं शुक्राना इतनी गुरुजी। खुश हूँ आज, इतनी खुश। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं बताऊं सबको? हाँ मैंने ये भी पूछा। मैं कहा गुरुजी आप कहते हो ना कि सबको नहीं बताना होता, हाँ 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 ढिंढोरा नहीं पीटना होता, नजर लग जाती है। हाँ तो कहते देख ले तेरी मर्जी है, अगर बताना चाहती है तो बता दे। मैं क्या, फिर हाँ लोगों की क्या अगर आप दे रहे हो तो फिर लोगों की नजर तो कुछ काम नहीं करेगी ना मेरे ऊपर। हाँ हाँ। मैं तो चलिए, बता दूं? कहते बता दे तू जा। तो फिर भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या है, अपन सब सत्संग शेयर कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो यहाँ
गुरु जी का ही परिवार है, गुरु जी की ही बातें हाँ। हैं। जब हम्म। हम अदर कहीं जाते हैं, अपने आस पड़ोस में बताने या अपने हम्म। फैमिली में ही किसी को बता रहे हैं, तो एक बार को बात होती है। लेकिन ये एक हम लोग सत्संग शेयर करें, सत्संग में कभी नजर नहीं लगती, हाँ, है ना? तभी तो गुरु जी ने कहा हाँ। तू बता दे, तू बता दे, अपना दिल खोल दे। मैं कहा मैं बहुत खुश हूँ आज, गुरु जी नहीं कहते नहीं, हाँ। बहुत अच्छी बात है, यही तो खुशी हम सबको चाहिए ना, गुरु जी लास्ट से टाइम मैं कनेक्ट रोने करके। लगी थी, लास्ट हाँ। टाइम मैं रोने लगी थी गुरु जी के पास, बहुत रोई। इस अच्छा, बार गुरु जी ने खुश कर दिया मुझे, बहुत अच्छी इसीलिए। बात है, बहुत अच्छी बात है। जय और गुरु जी, योगा के लिए भी शुक्राना। और योगा के लिए आपको जो बोला होगा ना, मेरे सर्वाइकल का बहुत दर्द हो रहा है, ओह अच्छा, देखो। बहुत दर्द। और मेरे ट्रीटमेंट करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, ट्रीटमेंट करवा, मैं करवा नहीं रही, ना नहीं, टाइम गुरुजी लग ने रहा है बोला मुझे। है ना, यानी कि अब मुझे पता चल रहा है और हम सब के लिए बोल रहे हैं गुरुजी। मुझे लगा कि शायद मेरे लिए, मैं मोटी होती जा रही हूँ हाँ, मेरे लेकिन सर्वाइकल यहाँ। की आंटी इतनी पेन है ना, मेरी गर्दन इतनी जकड़ रही है ना, सिर दर्द इतना ओ। जकड़ रहा है मेरा, बहुत ज्यादा। ये तभी हम्म। बोला होगा योगा कर, एक्सरसाइज में करती कुछ एक्सरसाइज नहीं कर, हूँ। क्योंकि उन्हें पता है ना, सारी लोग सवेरे उठती हैं, फिर घर के काम में लग जाती हैं, अपनी देखभाल कर नहीं रही हैं, तो हेल्थ हम्म। प्रॉब्लम यानी कि सबको होने वाली है, इसलिए कह रहे हैं सब मिलके कर लो एक्सरसाइज योगा वगैरह, यही है। एक योगा क्लास भी लगा लिया करो मैम। सब लगाते हैं ऑनलाइन, सब ऑनलाइन, मल्टीपर्पज ऑनलाइन। प्लेटफॉर्म और सही ये बात है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का भी मैं कह रही हूँ डेली रख लो एक। नहीं, मुझे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सब लोग उतने बजे फ्री होने चाहिए, हफ्ते में एक दिन तो सब लोग टाइम निकाल लेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे सबके लिए हो सकता है तो वो पॉसिबिलिटी वही नहीं, सब लोग एक करेंगे टाइम, तभी है। एक टाइम रख लो ना जिसको पॉसिबल सब एक टाइम में हो जाए। या तो देखो सवेरे 11 बजे का टाइम रखो, उस समय सब लोग फ्री हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। रात के समय सबका डिनर विनर का टाइम होता है ना। तो सवेरे हम्म। 11 बजे का टाइम जैसा हो सब लोग टाइम, अभी मैं इस पे ऑन कर दूंगी, आप लोग अपना अपना टाइम बता देना, जैसा भी होगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे सब लोग चले जाते हैं, तो चले जाते हैं मोस्टली हम सब लोग 12 फ्री बजे रहते हैं, ऐसा है। बना लेंगे, देख लेंगे। और संगत जी, किस किस को क्या क्या रहा? टीना आंटी, वीना आंटी, मधु आंटी। मधु आंटी कहाँ गई? दिख ही नहीं रहा उनका फेस। टीना आंटी, आपको कोई एक्सपीरियंस, गुरुजी से बात हुई? जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु नहीं जी आंटी। संगत जी, जय गुरु जी। नहीं, मेरा तो थोड़ा सा कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, बीच में थोड़ा सा कोई लाइट ऑन कर देता है, कभी ये आ गए और वो फिर मेरा कनेक्शन ही बीच में से टूट जा रहा था। अच्छा मुझे बस अच्छा। मॉर्निंग में नाग देवता जी के दर्शन हुए थे। आज भी मैं बस शिव खोड़ी ही गई थी, वैष्णो देवी से आगे एक शिव खोड़ी है, हाँ वहां भी साल में एक बार नाग निकलते हैं, बस मैं उसी जगह ही पहुंची थी। हाँ हाँ उन्होंने हाँ बताया हाँ। था कि इसमें से एक बार साल में एक दिन नाग ऊपर आते हैं। बस अच्छा। मैं वहीं तक ही पहुंची थी और बस फिर उन्होंने एकदम से लाइट खोल के मुझे क्या क्या करे, ओ। तो फिर मेरा सारा वहीं से फिर वापस पहुंचने में बहुत टाइम लगा। तो उसमें नाग दिखा गुरु जी आपको? से नहीं नहीं दिख पाया आज, नहीं सुबह मॉर्निंग में ही दर्शन हुए थे उसके, जोत में अच्छा। जो नाग देवता जी के थे, हाँ 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 जब हाँ मैंने हाँ आपको सत्संग शेयर किया था, हाँ हाँ बस हाँ। बाकी तो आज अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई। गुरु जी से कहती रही एक बार मेरे से, मुझे लग रहा है शायद मेरे से कनेक्शन अभी नहीं हो पा रहा गुरु जी का। नहीं नहीं, होगा होगा वो, बट थोड़ा सा हाँ मैंने कहा ना कि वो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो हाँ जी लिंक हाँ नहीं जी। बैठ पाता। लेकिन आज सबसे अच्छी बात है कि इनकी ज्योत में, मैंने ग्रुप में भी भेजा था, नाग पूरा हाँ बना हाँ, हुआ था। पूरा बना ये हुआ था, हाँ सबसे बड़ी जी। ब्लेसिंग, मैंने आज पहली बार देखा ऐसा, नहीं तो हार्ट बनते हुए देखा, डबल ज्योत होती हुई देखी है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये सब, फिर मैंने लेकिन इनको नाग पहली दिखाया, बार मैंने कहा देखा। नाग पंचमी है, हाँ पता नहीं, मैंने कहा हाँ, आज मैंने कहा नाग पंचमी थी शायद, इसलिए फिर वो मैंने भी इसीलिए देखा। इसीलिए आपको ब्लेसिंग्स मिली जी है, आपको उस टाइम पे भी सत्संग में ब्लेसिंग्स मिली है। खैर, मेरी तो अलग प्रॉब्लम थी, मैंने तो आज ना तो दिया जला पाई, ना मैं प्रसाद बना पाई, क्योंकि मेरे घर में गेस्ट भी थे, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जी। मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन आज तो वैसे संक्रांत भी थी ना, तो पंजाबी में हम लोग संक्रांत वाले दिन भी बनाते, तो आज मैंने वही कड़ा प्रसाद वगैरह सब बनाया था आज। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा जी किया, जी। लेकिन आज का सत्संग आपका सफल हुआ, 1 घंटे का, आपको हाँ जी खूब हाँ जी। ब्लेसिंग्स मिली है। नाग दिखा है, मतलब हम लोग भी अपने आप को ब्लेस्ड मान रहे हैं कि हमें भी दर्शन हो गए, आपके हाँ बहाने जी, ही तभी सही। मैंने। जी जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी। जय गुरु सिमरन जी। आंटी, जय गुरु जी। जी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी? जय गुरु जी दीदी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हुआ मेडिटेशन आपका? हाँ जी दीदी। क्या हुआ मेडिटेशन में? तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे आ रही है। हम्म। जी बस उसका तो कुछ नहीं, क्योंकि बीच में स्क्रीन नहीं आ रही थी, तो बस जब मैं मेडिटेशन पे बैठी तो गुरु जी का जैसे हाथ दिखा सिर पे, आपके उसके हाथ अलावा पे, मुझे सर पे? कुछ,
हाँ हाँ। जी जी। अच्छा, हाँ जी। एहसास पहले हुआ मुझे कुछ? कुछ, हाँ जी जी, कैसा जैसे लगा? किसी ने मेरे, बहुत अच्छा लगा। मतलब हाथ ऐसे रखा या पीछे तक गया हाथ? सिर्फ हाथ तक था। अच्छा, मतलब कुछ ठंडक सी आई होगी शरीर में, हाँ जी जी। है ना? एकदम से खुल गया। हाँ, मतलब ऐसे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है ठंडक सी आ गई हो पूरे शरीर में। पहले तो मैं एकदम से कांप गई। हाँ। बाद में जब हो गए तो एहसास हुआ कि सिर पे हाथ है। हाँ, सही बात है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुन के। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, आपको भी ब्लेस किया देखो। सबको आ रहे, सबके घर पे ब्लेस देने के लिए, ये सबसे अच्छी बात है। और गुरुजी यही कहते हैं, मैं सबके घर पे जाता हूँ ब्लेसिंग्स देने। ये मुझसे तो आज बोला, और ये हर बार बोलते हैं। तीसरी बार की है, सिर्फ तीसरी बार, ये तीसरी बार था मेडिटेशन, क्योंकि अच्छा। कुछ दिनों से परेशानी की वजह से ये कर नहीं पा रही थी। हाँ हाँ। तो दिनों में से 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा, नहीं आप करो, रेगुलर जब भी हम लोग ऐसे ग्रुप में डालते हैं ना, आप आया करो, आपसे कनेक्टिविटी होगी। और ये एहसास वाली बात नहीं है, आपकी लाइफ में जो भी टेंशन्स हैं, वो भी, उससे भी आप हील हो पाओगे। दूसरी चीज, आपको कई चीजों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। हम इंसान है, अपने दिमाग में बहुत सी चीजों को सोच के ना टेंशन ले लेते हैं, लेकिन गुरु जी से जब हम ऐसे मेडिटेशन के थ्रू बात करते हैं ना, हमारी बहुत सी टेंशन खत्म हो जाती है। क्योंकि गुरुजी से हमें इतने अच्छे जवाब मिल जाते हैं कि माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि हाँ गुरुजी है ना, वो सब संभाल लेंगे, हमें किस बात की टेंशन है। तो आप जितना जुड़ोगे उतना अच्छा है। ये हम कर ही इसलिए रहे हैं कि देखो, जैसे अकेले में तो हम लोग कर लें कभी भी, लेकिन जो बात हमको ये ग्रुप में महसूस होती है, वो शायद इतनी अकेले में नहीं हो पाती है। और हम लोग को ये लगता है कि जैसे मैंने आपसे बोला, जैसे कि गुरुजी ने बोला कि मेडिटेशन करना है, तो वो कहीं ना कहीं कोरिलेट हुआ। तो मुझको यही लगेगा ना कि नहीं, ये इत्तेफाक नहीं है, मेरे माइंड की कल्पना नहीं है, ये गुरुजी ने एक्चुअल में हम सबके लिए बोला है ना? किसी ने कोई और मैसेज दिया, वो भी कोरिलेट हो गया, तो इट मीन्स ये लगता है नहीं नहीं, ये हमारे दिमाग का नहीं, क्योंकि हम इंसान है, बार बार यही सोचते हैं ये हमारी भावना होगी, हमारी कल्पना होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन गुरुजी जब मेडिटेशन में आते हैं, तो वो कई हम सबके लिए जवाब होते हैं। कल्पना तो ये छोड़ ही दो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना, जब मेरे से कन्वर्सेशन होता है तो अपना दिमाग चलाना बंद कर दो। तो दिमाग हो जाता है बिल्कुल, दिमाग का मीटर जीरो कर देते हैं गुरुजी, फिर अपना मीटर चालू करते हैं वो। तो वो चीजें होती हैं, है ना? तो जुड़ा करो आप। जय गुरु जी। हाँ आंटी, सोनिया आंटी बोलिए। मुझे तो ये पूछना है, जैसे मुझे नहीं गुरु जी के दर्शन हुए, मैंने जैसे आज तीसरा मेडिटेशन डे था, तो आज भी मैंने बहुत अरदास करी कि गुरु जी, तो बस मुझे अंदर से एक आवाज जैसे हुई है, मुझे नहीं पता ये उनकी आवाज थी या मेरा अपना सोच था, कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तुझे बहुत कुछ सिखाना है। ओके, ओके, सही तो बात मुझे है। बस ये था, उन्होंने दर्शन, मैं बहुत कोशिश, मैं बहुत उनको बुलाती रही, गुरुजी इतनी संगत के पास जाते हो, मैं भी तो 3 साल से हूँ, मुझे आपकी कभी फ्रेग्रेंस नहीं आती, कभी आपके ऐसे दर्शन, आप एहसास देते हो कि आसपास हो, आप बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन दर्शन के रूप में कुछ ऐसा नहीं होता कभी। तो जैसे मैंने आज आपको बताया, कड़ा प्रसाद वाला भी बताया हाँ कि जैसे हाँ, फौरन चाटा पड़ा मुझे उनका कि तू कर रही है। ये जो आपने सत्संग मेरे साथ शेयर किया था, ये मेरे साथ भी हुआ। और मैं कह रही हूँ गुरुजी, अब तो मुझे आ गया कड़ा प्रसाद बनाने, और उसी दिन कड़ा प्रसाद बिगड़ था। ये मेरे साथ में भी हुआ है, ऐसा नहीं कि आपके साथ वही मैं हुआ कह है। रही और उस दिन तो तो भैया रंगत ही अलग होती थी, नहीं तो जो गुरुजी का नाम लेके गुरुजी बनवा दो बनवा दो बनवा दो, आप ये देखो कि वो घी भी छोड़ता था, अच्छा पकता भी था, सब आज चीजें। आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऊपर से घी डालती जा रही, डालती जा रही, हाँ, डालती जा रही, इतना घी डाल दिया, लेकिन कड़व प्रसाद ने घी नहीं छोड़ा, घी वो नहीं सब छोड़ा। कर दिया। होता है, होता है, ये जिस दिन मैं ये सोचू ना कि मुझे तो आने लगा है, मैं तो बना लूंगी, उसी दिन मेरा बिगड़ता है। ये और होता है। उसी में देखो आप, फिर शिव पुराण में भी वैसा ही यही चीज आज लिखी है। अध्याय खुला मेरा, हाँ, आज यही आया कि वही नहीं है तो मैं तो कहीं है ही नहीं। तो यही इस चीज। तरह से एहसास, इस तरीके से जवाब कुछ मुझे मिल जाते हैं, दर्शन नहीं देते, तो आज मुझे अंदर से बस एक ही आवाज सी जैसी सुनाई दी है, पड़ी है, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ सिखाना ये आपको गुरुजी बोल के गए, है ये ना। गुरुजी बोल के गए। क्योंकि हाँ जब मुझे 2 साल, मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया था, 1.5 साल बाद
जब मैं कौन सी थी वो, लोहड़ी का प्रोग्राम था नासिक में, और लोहड़ी के प्रोग्राम में मैं सेकंड लाइन में ही बैठी थी। उस दिन गुरुजी ने, मुझे नहीं पता, मैं तो जब बैठती हूँ तो फिर मेरा, मुझे नहीं पता कौन से शब्द चल रहे हैं क्या है, क्योंकि गुरुजी से कन्वर्सेशन चालू हो जाता है। उस दिन गुरुजी कहते चल आज मैं तेरी फाइल खोल रहा हूँ। मैंने कहा खोलो गुरुजी। उन्होंने बचपन से लेकर तेरा ये मैंने करवाया, तेरा ये मैंने करवाया, तुझे मैं ऐसे यहाँ तेरी वो करा, और ये सारी चीजें बताई। फिर बीच में 1 या 2 महीने बाद फिर गुरुजी ने कहा तेरा दाखिला हो गया, तेरा एडमिशन हो गया। आज मैंने मेडिटेशन में ये बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझसे आप नाराज हो क्या? मैंने कहा ठीक है, आप बात सुनते हो सब चीजें, लेकिन आपकी फ्रेग्रेंस नहीं आती है मुझे। ठीक है, पहले तो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ज्योत जलती थी, हार्ट बन जाते थे, अभी भी कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन मैंने कहा पहले तो रेगुलर रोज के रोज हार्ट बनता था। ठीक है, मैंने कहा अब बिल्कुल नहीं बनते हैं। और क्या है मतलब क्यों नहीं देते? मैंने कहा एक बार तो आ जाओ, फ्रेग्रेंस तो दे जाओ, महीने में एक बार चलोगे तो मैं एनर्जेटिक रहूंगी। तो कहते तू इधर उधर ढूंढना मुझे बंद कर दे। तू ये मत सोच कि मैं तेरे को फ्रेग्रेंस दूं, मैं तेरे को जोत में दिखूं, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूं। तो तू मुझे इधर उधर खोजना बंद कर दे। गुरु जी ने साफ शब्दों में बोला है। तो हम लोग जो ये सोचते हैं ना कि कई लोग ये ठीक है, जो नई संगत है या हम कभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तो गुरु जी इस तरीके से हमको हील करने के लिए कुछ ना कुछ कर देते हैं कि जिससे हमको लगे कि नहीं गुरु जी ब्लेस करके गए। बट एक्चुअल में गुरुजी हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। वही लगता है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं तो हमारा कनेक्टिविटी नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा तो हाँ, नहीं है नहीं है, ना। नहीं नहीं, यही जैसे तो कई मैं, बार ये लगने लगता है ना कि अरे उनको इतने अच्छे दर्शन दिए, उनको फूल दिए, हाँ उनको आशीर्वाद दिया, उनको वहां गए, मुझे आप हाँ, मेरे ही पास नहीं आते हो, मुझे ही नहीं दिखते हो, तो मे भी ये शायद अभी मेरा टाइम नहीं आया है या लेकिन कुछ देखो, भी है। आपको आपका टाइम नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपका टाइम तो गुरुजी ने तो आपके शरण, आपको अपनी शरण में ले ही लिया है, तभी तो आप जुड़े हो। ठीक है, और हम्म ऐसा भी नहीं कि गुरुजी आपकी पूरी नहीं करते हो, पूरी भी करते हैं, बात करते सब चीजें हाँ। करते हैं। लेकिन अभी आध्यात्मिक ज्ञान जो होना चाहिए, जिस स्तर वो का अभी होना चाहिए, वो अभी शायद इनकम्प्लीट है। वो हाँ अभी आपको कुछ पूरा करना है। और उन सब चीजों को पूर्ति करने के लिए आज इनके जरिए ही सही आप सभी को जवाब भी मिल जाएगा। रिंकू वीर जी की कथाएं आती हैं, हम्म सत्संग आते हैं। आप हम्म, रिंकू वीर जी का, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ उनका नाम, क्योंकि वो हिंदी में बोलते हैं। हाँ बाकी सबका, व्याख्याएं उनकी हाँ, जो रहती सब व्याख्याएं कुछ उनकी हाँ। हिंदी में होती हैं, बहुत इजी हम्म लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है। आप उनका जब भी टाइम मिले दिन में एक बार एक कथा सुनो, आप वो सुनो, उससे आपके ज्ञान के दरवाजे खुल जाएंगे, आपका सोचने समझने का, सेवा भाव का, काम करने का, भगवान के आगे प्रार्थना करने का, हर एक चीज का नजरिया बदल जाएगा। और ये आध्यात्मिक ज्ञान मुझे तभी मिला जब मैंने इनकी कथाएं सुनी, गुरु जी के सत्संग सुने। आप लोग डेली लाइफ में बिजी हो, पता है, सब चीजें पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सको। इतना हम्म, तो आप निकालो। और आधा घंटा काफी होता है। मैं कह रही हूँ आप किचन में खाना बना रहे हो ना, कान में ब्लूटूथ लगा लो और कानों एक में कथा लगा चला लो। लो। सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है, मैं सही बता रही हूँ। आप अगर सुबेरे के समय, जैसे सुबेरे आप खाना बना रहे हो, तो गुरु जी का अगर आपने एक संगत से सत्संग सुन लिया, ओल्ड संगत डालना, ओल्ड संगत हम्म, का आपने कोई सत्संग सुन लिया, या आपने रिंकू वीर जी की कोई कथा सुन ली, तो वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो खाना लंगर बन बन जाएगा, जाता है। वो नहीं वो अमृत तो बन जाता करती है। हूँ, सत्संग तो रोज सुनते हैं, कोई ना कोई सत्संग नहीं, पुराने उसकी कई उसकी भी डेबी आंटी। उसकी भी वैल्यू मैं बता रही हूँ कि वो जब लंगर आप कथा सुन के हम्म, और वो खाना अपने परिवार वालों को खिलाते हो ना, उनके व्यक्तित्व में बदलाव आ जाएगा, उनके सोचने समझने में बदलाव आ जाएगा। क्योंकि पहले तो मैं अकेली जाती थी, मैं मेरी हम्म, फैमिली को इसी तरीके से सुबह सुबह खाना बनाया, 5 बजे उठ जाती थी, सत्संग चलाया, और कब में खाना बन गया कुछ नहीं पता रहता, क्योंकि कंसंट्रेशन अपना वही सत्संग सुनने में रहता है। हम्म, खाना भी स्वाद, और बच्चों के बिहेवियर में, हस्बैंड के बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर में, सब में ओवरऑल चेंज आ जाता है। तो ये चीज मैं कह रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए, ताकि आप गुरु जी को और ज्यादा अच्छे से समझ पाओ, गुरु जी का सत्संग और ये रिंकू वीर जी का जो सत्संग चलता है वो आप लोग सुना व्याख्या। करो। आप भी सुना करो आंटी, आराम से। गुरुजी यही कहना चाह रहे हैं, और कोई वो नहीं है। उनका बात का सार यही है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है, जहां हमारे को उस लायक गुरुजी समझ लेंगे।
अपने आप वो और ज्यादा हील करने लग जाएंगे। ये है क्योंकि शब्द यही थे ना, तुझे और सिखाना है। सिखाने का मतलब तो यही है कि हम ही को अभी क्लास नहीं है ना कि ज्वाइन करनी तुझे, पड़ेगी। हाँ वही, अभी हाँ वही है ना कि हम, मतलब वही है कि तुझे और सीखना है, सीखना तुझे है, सिखाना है, सीखना तुझे है। और सीखना है, हाँ, सिखाना है। क्योंकि मैं हर साईं चीज को भक्त देख। थी, मैं साईं भक्त थी। 5th क्लास से मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। और जब मेरा गुरुजी से जुड़ाव हुआ, तो जुड़ाव अचानक से हुआ और मुझे हर जगह गुरुजी गुरुजी दिखते थे। तो मैं साईं बाबा से मेडिटेशन किया। मैंने कहा, गुरु साईं बाबा, मुझे हर जगह गुरुजी दिखते हैं और मैं इतने सालों से आपको मान रही हूँ, मैं आपको तो नहीं छोड़ना चाहती। तो साईं बाबा ने यही कहा था कि देख, तेरी अभी तक की क्लास का टीचर था मैं, हम्म, लेकिन अब तेरी क्लास बड़ी हो गई है। अब तुझे आध्यात्मिक स्तर पे तू आगे बड़ी क्लास जाना। में जा रही है और तेरे फाइनल गुरु ये हैं और इन्हीं में मैं तुझे मिलूंगा। तू इनकी पूजा कर या मेरी पूजा कर, मैं इन्हीं में तुझे मिलूंगा। मैं शिरडी में भी प्रसाद चढ़ाती थी तो मुझे यूट्यूब पे गुरु जी के में आ जाता था कि गुरु जी ने आज यहाँ भोग लगा, वहां भोग लगा। मैं घर जाके देखती थी, वो पैक्ड, जो कहते थे कि प्रसाद में टूटा हुआ प्रसाद मिलता था, एक 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 हिस्सा। तो गुरुजी ये भी जताते थे, तू साईं को चढ़ा रही है तो वो आ मेरे पास रहा है प्रसाद, उसको वो भोग लगा लेते थे। तो मेरा यही था कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना है। जैसे गुरु साईं बाबा ने मुझे बोला कि तेरा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा तो तेरे फाइनल गुरु ये हैं, इनसे बड़ा गुरु हम्म, कोई नहीं है। तो वही हम सबके लिए है कि आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको बढ़ाना है। हम सब अभी लर्निंग स्टूडेंट ही है, मान लो। तो हम्म, हम लोग को अभी गुरुजी से जुड़ने के लिए ज्ञान का स्तर बढ़ाना, और ज्ञान तभी होगा जब हम ज्ञान लेंगे, अपने आप लेंगे नहीं तो आएगा, सही। है ना? आंटी मैंने जैसे कहीं सुना था कि ये बोला गया था कि आपने अपनी स्कूल की जो स्टडीज होती हैं, जो हमारी जितनी भी सीनियर ये एजुकेशन होती है, वो साईं बाबा के थ्रू होती है। और उसके बाद अगर हमें मास्टर्स करनी होती है, एमबीए करनी होती है, तो डायरेक्ट पीएचडी, कनेक्शन कहाँ जाना है? पीएचडी वो पीएचडी गुरु जी ये करनी। के पास। ये हाँ, पीएचडी वाले गुरुजी पास। हैं। बस बस बस। वही मैं जो देखती हूँ उसके कहीं ना आगे का कहीं। उसके आगे मास्टर्स, और उससे आगे जितनी भी हमारी वो जर्नी रहेगी, वो रहेगी फिर गुरु गुरुजी। जी के। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं, कह रहे पहले तो बड़ा साई साई करते थे तुम लोग, अब तुम्हारा बंद हो गया है। मैंने कहा बंद कहीं नहीं हुआ, कुछ भी बंद नहीं हुआ, अंदर वो चलता है। हम्म। स्टार्टिंग साईं राम से ही होती है, शुरुआत भी साईं राम से ही होती है, बट धीरे धीरे वो अपने आप गुरु जी में आ जाती है। तो वो उनकी ही इच्छा है, वो हम लोग हाँ, नहीं कर रहे नहीं कर हैं। सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अब क्योंकि देखो, ज्यादातर जो भी संगत है, मैं सबका जैसे सुनती हूँ, या ये अपने सत्संग ओल्ड संगतों के भी सुनती हूँ, सब साईं बाबा को के ही पहले थे। फॉलोअर थे। हाँ, हाँ। उस क्लास से पढ़ के हम सब वाकई में इस क्लास में सारे मैं भी पहले साईं बाबा की ही थी, साईं हाँ, बाबा के हाँ, बाद से ये फिर गुरु जी के अंग हुई हूँ। सही और बात है। जहां से, हाँ वही मैं कहा, ज्यादातर मैं यही देखती हूँ और यही संगतों से सुनती हूँ कि हम उसका साईं जी रीजन को भी मैं मानते आपको थे फिर। बताऊं, इसके इस चीज पे भी मेरी बात हुई थी गुरुजी से कि हम्म, साईं बाबा मुझे मिल गए, आप साईं बाबा की जगह क्यों नहीं मिले? तो गुरुजी का ये कहना था, पहले मैं क्या थी, जो सेकंड क्लास में थी, बच्ची थी, तो मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी, शिव चालीसा रटी पड़ी रहती थी। लेकिन फिर मैंने ना बचपने में ही उनसे एक प्रेयर मांगी कि भाई मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। उन्होंने नहीं पूरी की, तो मैंने शिव जी से कट्टी कर ली। मैंने कहा अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ूंगी, मैं मतलब शिव चालीसा नहीं पढ़ूंगी, ऐसे करके। फिर 5th क्लास से मेरा साईं बाबा से कनेक्शन हुआ। तो मैं साईं बाबा से 5th क्लास से मेडिटेशन करती थी, बट ये वाली बात मैंने किसी को बोली नहीं, इवन अपने मम्मी पापा को भी नहीं बोली, कि कहेंगे कि ये पागल है, अकेले में बड़बड़ाती रहती है, क्या करती है। और वो तो बहुत मतलब अभी कुछ साल पहले मुझे पता चला इसको मेडिटेशन बोलते हैं। तो जब गुरुजी ने मेरी फाइल खोली, तब मैंने उस टाइम पे बोला, मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ थे, साईं बाबा मिल गए, आप कहाँ थे? तो गुरुजी यही कह रहे थे कि तब मुझे लोग जानते नहीं थे, तेरे माँ बाप ही मुझसे कैसे मिलते? ठीक है। तब मैं कुछ लोगों को हील कर रहा था, लेकिन मैंने समाधि इसीलिए ली कि मैं हर घर में पहुंच सकूं और हर घर की संगत को मैं ब्लेस कर चुकूं। लेकिन उस समय मैं साईं रूप में तेरा कल्याण कर रहा था। साईं नाम की शक्ति में मैं विराजमान था, और साईं नाम तेरे लिए था, लेकिन था तो मैं ही। और मैं उस शक्ति में तेरी रक्षा कर रहा था और तेरी मुरादें पूरी कर रहा था। तो हम बच्चे हैं ना, वही हमारी सोच छोटी है, लेकिन भगवान का स्तर बहुत अलग है। वो अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए किसी भी रूप में आ जाएंगे।
जैसे कि वो क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल गई। वो आंटी बोल रही थी ना कि एक अंकल आए थे, उन्हें गजरा दिया था, रुद्राक्ष दिया था, आप ही की बहन थी ना सोनिया। हाँ, तो वो बोल रही थी कि वो गजरा दे के गए, मुझे रुद्राक्ष दे के गए कि ये रुद्राक्ष पहनना, ऐसा वैसा। तो भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो गुरुजी थे ना, लेकिन वो रूप तो किसी और का लेके आए थे। तो वो तो कोई भी रूप लेके आ सकते हैं, ये तो ब्लेस करने के बहाने हैं। साईं रूप में भी गुरुजी थे और गुरुजी रूप में साईं थे। ये हम हैं जो हम छोटी सोच की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या करते कहते हैं, हैं। तुम नाम कितने भी ले लो, शक्ति सब एक ही है, सब मुझ में ही विद्यमान है, और मेरे पास ही फाइल आनी है तुम लोगों की, मैं ही पास करता हूँ। तो ये चीज है, तो हमको ये सोचना ही नहीं शक्ति है। शक्ति तो उन्हीं की है, वो किस रूप में भी आए उससे हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नहीं कि वो पड़ता। किस रूप में आ रहे हैं, वो आकर हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाँ, वो हमारे लिए मैटर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही सब चीज़ें हैं, तो बिल्कुल ये श्रद्धा भाव रखो कि आप लोग, मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी हमने अपने आप पे वर्क किया, अपनी नॉलेज पे वर्क किया, अपनी सोच पे, और गुरुजी से ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी की, मुझे लगता है कि गुरुजी हम सबको चाहते हैं, हम सबके मुक्ति के द्वार खोल रहे हैं। शायद हमारा अभी ये आंटी जो आपके रास्ता है। यहाँ हाँ, अभी यहाँ बोला था ना कि शायद नजर लग जाती है अगर कुछ भी अच्छा होता है या बाहर वालों को भी कुछ पता लगता है। तो मेरा मानना यह, मैं जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ ना, जब ऊपर वाले की नजर सीधी है ना, तो दुनिया वाली किसी की नजर काम नहीं कर सकती, अगर उसकी नजर सीधी है तो। वो तो है, वो तो तो है। कोई मुझे बोलते हैं ना कि नहीं तुम ऐसे कर ऐसे मत डालना, या कभी मतलब मेरा बहुत रहता है कि मैं बहुत मतलब फोटो एडिक्टेड हूँ, मैं बहुत वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूँ, मतलब कुछ भी करती हूँ तो पोस्ट कर देती हूँ। तो बच्चे भी बोलेंगे या मेरे रिलेशंस में भी बोलते हैं कि मत किया करो ये इतना ना। तो मैं कहती हूँ जब ऊपर वाले की नजर सीधी है ना, तो किसी की नजर कोई काम नहीं कर सकती, मुझे किसी की नजर से मतलब ही नहीं है, मेरे लिए कोई है ही नहीं। सही बात है, और सही बात है। जब से गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, बस हमारे साथ वो साथ है, वो अपने आप देख लेंगे, देखो, सीधी वो सीधी वही बात करेंगे है, जो सीधी करेंगे। सीधी बात है ना कि अब हमारी लाइफ के कोरे कागज की डायरी गुरुजी के हाथ में है। उनके हाथ में। अब एक एक पल जो है ना, वो गुरुजी की रजा से चल रहा है। मुझे ये ऐसा लगता नहीं है है कि कि डर नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि मन में ख्याल नहीं आते कि पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया। बट ये है कि हाँ, होप है कि जो होगा उनकी रजा से होगा और वो कुछ अच्छा ही प्लान करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सब अच्छा ही प्लान करेंगे। लेकिन अभी जो है प्लान ये है कि शेड्यूल टाइम आ चुका है, टाइम ओवर हो गया है, तो अभी हम सब लोग लीव करते हैं, ठीक है? और फिर कल ओके अगले नेक्स्ट मेडिटेशन करेंगे, लास्ट लास्ट चलो सावन का सोमवार होगा, ठीक है? चलो, जय हाँ गुरु जी जय उसके गुरु बाद सारी जी, फिर संगत आप को। एक शुरू कर शुक्राना गुरु जी। दीजिएगा हाँ, जय जय गुरु गुरु जी जी, शुक्राना मैं गुरु जी। उसके बाद फिर आप एक नया सेशन स्टार्ट कर नया दीजिएगा सेशन शुरू योगा होगा वाला नेक्स्ट कर मंथ देना, से। वो बेटर है। मंडे योगा से वाला योगा पहले बस करेंगे। बस हाँ, योगा वाला करा करेंगे, सवेरे सवेरे योगा 5 बजे का योगा। क्योंकि हम लोग बहुत लेजी हो चुके हैं, बहुत लेजी हो चुके हैं, फटाफट अपना काम किया, जितने भी रूटीन के काम है उसके बाद बस बैठ गए, तो वो बैठ अपनी गए। दर्दों में ही रह जाते हैं नहीं फिर। नहीं, 5 से 5:30 किया उसके करेंगे बाद योगा। फोन। पाँच नहीं से साढ़े ये पाँच अमृत अमृत वेला के आप लोगों के तो हो जाएंगे 40 दिन 50 दिन पर जैसे हम लोगों ने लेट स्टार्ट किया था 1 तारीख से तो हमारे तो तो दस आपका तीस तारीख को तारीख जाके 40 हाँ, आपके नहीं 10 तारीख को 40 दिन चल। तो 10 को 40 हाँ, तो हाँ, तब हाँ, तक हाँ। की आप प्लेलिस्ट बना के आप पोस्ट कर दीजिएगा वो सिंपल से एक सिंगल ही रहेगी, वही आपको चलानी है। मैं एक कॉमन ओके प्लेलिस्ट कर दूंगी, ठीक है? ठीक है हाँ, ठीक 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 है, चलो, शुक्राना ओके, जय गुरु शुक्राना जी, ओके शुक्राना गुरु जय जी, गुरु जय जय जी गुरु गुरु जी, जी, जय शुक्राना गुरु शुक्राना। जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी।